ठीक है, आज भारत स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट वाइज। ठीक है, सबसे पहले हमने कश्मीर वाला पार्ट पकड़ा है, फिर लद्दाख पकड़ेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो पहले इसको देख लीजिए। यूपीएससी के प्रश्न पूछने का तरीका या किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने वाली जो एग्जामिनिंग बॉडी होती है उनका जो तरीका होता है वो क्या होता है, क्रम। आपको उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, लोकेशन मतलब ये डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं उन्होंने, जम्मू कश्मीर के क्या दे रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। तो ये पता होना चाहिए सबसे ऊपर मुजफ्फराबाद दिख रहा है, मुजफ्फराबाद दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा इतना काफ़ी है, दिख रहा है। ठीक है, दूसरा कुपवाड़ा दिख रहा है। इन नामों से परिचित हो जाइए सबसे पहले। ये डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के, क्या है, डिस्ट्रिक्ट। बार बार न्यूज़ में भी सुनते हैं हम मुजफ्फराबाद। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी भी है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा पार्ट है पूरा। ठीक है, तो मुजफ्फराबाद हो गया, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, इधर बांदीपुरा दिख रहा है आपको, दिख रहा है, इधर बारामूला दिख रहा है, इधर ये श्रीनगर हो गया, इधर बडगाम हो गया, पुलवामा हो गया, है ना, ये क्या हो गया, गंडरबल, ये हो गया अनंतनाग, ये हो गया किश्तवाड़, ये हो गया कुलगाम, है ना, सोपियान, पुंछ, ये मीरपुर, रजौरी, रियासी और रामबान, रामबन, डोडा, उधमपुर, जम्मू, थोड़ा सही कीजिए सर, सांबा, कठुआ। तो क्या होगा कि ऊपर से नीचे के क्रम पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है, ऊपर से नीचे के क्रम पूछ सकता है। 370 खत्म हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। इतना समझ में आ गया। तो जैसे इसमें दिख रहे होंगे, पहले सबसे पहले बड़े बड़े डिस्ट्रिक्टों को ध्यान रखिए। जैसे किश्तवाड़ वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया, पुंछ सेक्टर हो गया, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हो गया, मीरपुर हो गया, रजौरी हो गया, जो बड़ा बड़ा दिख रहा है, जम्मू हो गया, ये दिख रहा है, जम्मू हो गया, और उधमपुर हो गया। पहले बड़े बड़ों को देखिए, उनको बिठा दीजिए कि इस तरह से हमने क्या करना है। और जो खासकर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो जाना है यहाँ पर, उन्हें तो ड्यूटी देनी है, तो पहले से पता होना चाहिए आपको। बाकी एक बार तो यूपीएससी ने यहाँ तक क्वेश्चन पूछा कि नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन कौन से जाते हैं, है ना। तो अब तो नेशनल हाईवेज के नंबर भी चेंज हो गए, लेकिन उस समय पर 1 और 1A करके यहाँ पर क्या होते थे, नेशनल हाईवे होते थे। तो अब थोड़ी देर में देख लेंगे जब हम नेशनल हाईवे कर रहे होंगे। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, जिले कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे का क्रम अपने आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। जैसे कुपवाड़ा कर लिया, बांदीपुरा कर लिया, बारामूला कर दिया, बडगाम कर दिया, पुलवामा, अनंतनाग। या अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए हम घूमने जाएंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे, जब कश्मीर जाएंगे तो कहाँ कहाँ घूमना हमने। ठीक है, इनको गिनिए, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, छोटे बड़े डिस्ट्रिक्ट गिनिए कितने हैं। जम्मू कश्मीर जब हम एंटर कर रहे हैं तो पहला डिस्ट्रिक्ट, ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कि पहला बड़ा स्टेशन कौन सा पड़ता है। वैसे डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, ये पहला बड़ा स्टेशन कौन सा पड़ता है, कठुआ। आज से 10-15 साल पहले पूछ चुकी है यूपीएससी ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, कठुआ ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब थोड़ा मुझे दूसरा मैप दिखाइए इसमें। ये तो लद्दाख आ गया। हाँ, इसका ये दिखा दो। अब कुछ मोटी मोटी चीजें देखिए इसमें, जैसे डाचीगम नेशनल पार्क दिख रहा है हमको, मतलब हमने क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। डाचीगम नेशनल पार्क दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा हमें यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क दिख रहा है, दिख रहा है। सारे नहीं लिखे होंगे उसने, लेकिन जो मोटे मोटे लिखे पहले उनको याद कर लीजिए कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये आज इतना ये क्यों कर रहा है भाई, पिक्सल टूट क्यों रहे। डाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इसको हाईलाइट कर दीजिए। दूसरा वूलर लेक को हाईलाइट कीजिए। मैंने कहा था ऑक्सबो लेक का उदाहरण है, झेलम नदी के छोड़े हुए रास्ते पर है, गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, फिर क्या कर सकता है वो, आपसे इन्हीं में से कुछ
या तो ईस्ट टू वेस्ट पूछेगा, वैसे ईस्ट टू वेस्ट पूछने की संभावना कम है, नॉर्थ टू साउथ पूछने की संभावना ज़्यादा है। जैसे अगर मुझे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है तो कुपवाड़ा दिखाई दे रहा है, और सबसे नीचे यहाँ पे कठुआ दिखाई दे रहा है, इसके बीच में दो और कोई पॉइंट लगाकर वो पूछेगा कि इनका सही क्रम क्या है। और जरूरी नहीं है कि लाइन में पूछे, एक कुपवाड़ा पूछ लेगा, एक उधर से श्रीनगर पूछ लेगा, एक इधर से किश्तवाड़ पूछ लेगा, एक इधर से कठुआ पूछ लेगा। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है। ऑक्सफोर्ड और मैकमिलन का जो मैप है उसको निकालिए, जो मैंने अभी आपको बताया फोटो खींचने के लिए। ऑक्सफोर्ड और मैकमिलन का मैप, ठीक है। एक यूपीएससी का क्वेश्चन पहले ये बन चुका है, मैंने कहा था आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल, धौलाधर, इनका क्रम पता होना चाहिए आपको। क्या पता होना चाहिए? क्रम पता होना चाहिए। थोड़ा इसमें दिखा देता हूं मैं कैसे बना के देता है वो। दरअसल क्या करेगा वो ऐसे बना देगा, ए लिख देगा, बी लिख देगा, सी, डी, ई, ऐसे करके एफ तक याद कीजिए, 5 चीजें। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? काराकोरम। क्या पढ़ा? दूसरा हमने क्या पढ़ा? लद्दाख। तीसरा हमने क्या पढ़ा? जास्कर, जेड से हो रही स्पेलिंग, जास्कर। तीसरा हमने क्या पढ़ा? चौथा हमने क्या पढ़ा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय। फिर हमने क्या पढ़ा? ग्रेटर हिमालय। फिर हमने क्या पढ़ा? पीर पंजाल। फिर हमने क्या पढ़ा? धौलाधर। तो ये एक सही क्रम बन गया इनका। एक तो ये याद करके रखना है आपने, यूपीएससी इस तरह से प्रश्न पूछेगी। ठीक है। दूसरा, कुछ ग्लेशियर दिख रहे होंगे आपको, ग्लेशियर से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। मैंने कहा भले ही अन्य देशों के लोग या पाकिस्तान ये कहता होगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पर जब हमारे गृह मंत्री ने बोल दिया कि ये हमारा हिस्सा, अगर वो ना भी बोलते तो भी हमारा हिस्सा था। संसद में उन्होंने पूरा बयान दे दिया। आपको पूरा कवर करते हुए चलना है। ये नहीं बोलना है जी अक्साई चीन, हमने चीन को दे रखा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, मुजफ्फराबाद उसकी राजधानी है, भारत का हिस्सा मानिए इसे। ठीक है, तो पूरा भारत का हिस्सा मानते हुए इसको पढ़ना है हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ ग्लेशियर दिखेंगे आपको। जैसे यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर दिख रहा है? बटूरा ग्लेशियर दिख रहा है, वहां से क्वेश्चन बन चुका है। बाल्टोरो ग्लेशियर, यहां से क्वेश्चन बन चुका है, दिख रहा है ना, बटोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे इंपॉर्टेंट, सियाचिन ग्लेशियर सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है ना। कौन सी नदी निकलती है यहां से? ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा, नुब्रा नदी निकलती, नुब्रा घाटी है ना, फिर यहां पर नुब्रा वैली भी है। तो नुब्रा, यार ऐसे तो बार बार पिक्सल टूटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। आप पे नहीं हो रहा हूं मैं नाराज, डिवाइस पे हो रहा हूं, तो यहाँ पे सोचो कि आप पे हो रहा हूं। हाँ जी, नुब्रा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर हो गया। और भी ग्लेशियर कुछ दिख रहे होंगे, इसका नाम पढ़िए। ये कौन सा ग्लेशियर है? नाम पढ़िए। हाँ जी, ठीक है। तो इनका ना लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, कहां कहां पे। बियाफो ग्लेशियर, ठीक है। फिर नंगा पर्वत से क्वेश्चन बना हुआ, यहां पे दिख रहा है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत दिख रहा है। बोलते हैं ऐसा पाक अधिकृत कश्मीर में है, इधर से भी हमारा पार्ट है, उधर से पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन हमने मान के चलना कि हमारे ही उसमें क्या है, हमारा ही पार्ट है। हालांकि जो पैसा कमाता है वो कौन कमाता है? उधर वाले लोग कमाते हैं, क्योंकि माउंटेनिंग होती है यहाँ पर। मतलब लोग जाते हैं नंगा पर्वत पर, क्या करते हैं? माउंटेनिंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत मतलब बड़ी जो अमाउंट है वो क्या करते हैं, उनसे लेते हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, उनसे बहुत अच्छी कमाई ये लोग करते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये भी हो गया। फिर कुछ मैंने आपको दर्रे बता दिए थे। जैसे मैंने कहा था सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा? काराकोरम दर्रा। ये यहाँ पर इसकी
बहुत बारीकी से देखना है आपने, काराकोरम दर्रा कहां पर है, ठीक है, ऐसे बुर्जिल पास कहां पर है। तो जितने भी पास हो रहे हैं आपको, जो मोटे मोटे जो आपको पेपरों में दिखाई देते हैं, उनको जरूर याद करना है आपने। बुर्जिल पास कहां पर है, एक पास और होना चाहिए यहां पर कहीं पर, थोड़ा ऊपर करके दिखाओ। फिर ये थ्योरी में करेंगे हम कि जैसे जोजिला पास दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, जोजिला पास हो गया, बुर्जिल पास हो गया, और मैंने कहा काराकोरम पास हो गया, ये खारदुंगला पास हो गया, खारदुंगला दिख रहा है, खारदुंगला पास हो गया, है ना। और इधर एक ये क्वेश्चन बना है कभी सोडा प्लेन से, सोडा प्लेन को हाईलाइट करना, अक्साई चीन, चीन को पाकिस्तान ने क्या किया, हमारी भूमि भेंट कर दी, उस पर चीन अपना क्या कर किए हुए है, कब्जा बनाए हुए है, तो वो भी भारत का ही पार्ट है, ठीक है, अक्साई चीन जिसको बोल रहे हैं हम। इतना क्लियर हो गया। अच्छा जी, और क्या है यहाँ पर, पेंगोंग, इसको लेक को, बहुत लंबी सी लेक दिखाई दे रही है आपको, ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर से निर्मित लेक है, इसको हाईलाइट करना आपने, पेंगोंग, इसको हाईलाइट कीजिए। फिर आपको एक लद्दाख में लेह दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये इंडस दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, इंडस नदी दिख रही है, इंडस के दाहिने तट पर दिख रहा है आपको लेह, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंडस के दाहिने तट पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इंडस पे एक नदी मिल रही है, देख रहे होंगे आप, जास्कर दिख रही है। तो इंडस की ट्रिब्यूटरी भी याद करनी है आपने, कौन कौन सी है, तो बड़ी ट्रिब्यूटरीज में आती हैं कौन, जास्कर, क्लियर हुआ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। इधर जम्मू हो गया, ये क्या हो गई, शीतकालीन राजधानी बोलते थे हम, जम्मू कश्मीर जब हम पढ़ते थे तो शीतकालीन राजधानी यहाँ पढ़ते थे, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर पढ़ते थे, ठीक है। बारामूला बार बार सुनते हो आप, अनंतनाग बार बार सुनते हो। अब यहाँ पे क्या क्या है वो बात की बात है, लेकिन अब जस्ट इसके नीचे से हिमाचल लग गया, क्या लग गया, तो अब हिमाचल से अगर आपको माना यहाँ से लेह जाना है, मनाली से लेह जाना है, तो यहाँ पे एक पास दिख रहा होगा आपको, बाड़ा लचा पास दिख रहा है, स्पीति, लाहौल स्पीति घाटी सुना होगा आपने हिमाचल में, तो स्पीति ये दिख रहा है, एक नदी है, स्पीति वैली दिख रही होगी। मैं हिमाचल तक जरूर ले आया हूँ, लेकिन अभी हम पहले उसी को करेंगे, ऊपर वाले को, ठीक है, एक बार जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख को करेंगे। पर मैं जब मैप दिख गया मुझे, तो मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर ध्यान देना है आपने। फिर पूछेगा वो जो कश्मीर वैली है वो किनके बीच में है, अवस्थित है, कश्मीर घाटी जो है वो किसके बीच में अवस्थित है, बताइए। कश्मीर घाटी, भाई घाटी हमेशा माउंटेन के बीच में होगी अवस्थित, घाटी मैदानों में तो होती नहीं है, कहाँ पे होगी, इस तरफ भी पर्वत श्रृंखला होगी, इस तरफ भी पर्वत श्रृंखला होगी, तो किस पर्वत श्रृंखला के बीच में कश्मीर घाटी अवस्थित है, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, ठीक है। ये देखो, ये ग्रेटर हिमालय, देखो पहली बार में जब आप एटलस कर रहे होंगे जल्दी से दिखाई नहीं देगा, पर जब मोटा मोटा मिला के चलेंगे आप, GREAT, ग्रेट हिमालय, HIMA, तो आप उस पर हाईलाइटर चला देना, अपने आप पता चल जाएगा आपको ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट कहां पर है, मिडिल हिमालय वाला पार्ट कहां पर है, शिवालिक रेंज कहां पर है ना, बृहत हिमालय, ठीक है। जैसे धौलाधर लिखा होगा तो अपने आप ही पता चल रहा, देखो एटलस से क्या फायदा मिलता है, हमें पता चल जाता है कि कहां पर है वो। अब जैसे पहले बाउंड्री बना दिया करें कि भैया ये हो गया खत्म, इसके नीचे लग गया हिमाचल, अब यहां पे दिख रहा है आपको धौलाधर रेंज, ये कश्मीर में भी दिख रही है आपको धौलाधर रेंज, आपको कहां तक जाते हुए दिखाई दे रही है, पूरी हिमाचल तक जाते हुए दिखाई दे रही है ना। फिर इधर से थोड़ा और ऊपर करेंगे, अब देखो इधर से फिर सतलुज नदी आते हुए दिखाई दे रही है आपको, लैंगचैन नाम है इसका, तिब्बती नाम, क्या नाम है, लैंगचैन। फिर ये क्या कर रही है, शिपकिला दर्रे से एंटर करते हुए दिखाई दे रही है, मुझे दिख रही है। क्वेश्चन बन गया कि सतलुज नदी किस दर्रे से एंटर करती है, शिपकिला दर्रे से एंटर करती है, समझ में आया, अरे भाई समझ में आया, शिपकिला दर्रे से एंटर कर रही है, ठीक है। फिर ये आ रही है इधर, ये आ गई इधर, ये इस तरफ से आते हुए फिर गोविंद सागर डैम बन रहा है इस पर,
फिर ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, पंजाब में जा रही है। और फिर इधर से ब्यास है, इधर से सतलुज है, उसके बीच में बिस्ट जलंधर दोआब। बिस्ट दोआब, ब्यास और सतलुज के बीच का जो उपजाऊ स्थान है उसे क्या बोलते हैं, बिस्ट दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिस्ट दोआब। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ब्यास है, इसके ऊपर ये रावी जा रही है, दिख रही है। इसके बीच में जो दोआब दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, बारी दोआब। कौन सा दोआब दिख रहा है, यानी बी से ब्यास, आर से रावी, बारी दोआब। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद करने का भी तरीका कि बी से ब्यास, आर से रावी, बारी दोआब, बिस्ट। बी से ब्यास, एसटी से सतलुज, बिस्ट जलंधर दोआब। ऐसे ही मैंने छाछ बताया था आपको, चिनाब और झेलम के बीच का दोआब क्या, छाछ दोआब, है ना। बाकी यही हिमाचल में आपको धर्मशाला दिख रही है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है। दलाई लामा जब भारत आए शरणार्थी के रूप में तो हमने उन्हें शरण दी। चीन ने अटैक किया हम पर, 62 की लड़ाई याद पता होगा आपको, चीन ने वो की थी। तो हमने तिब्बतियों को यहाँ पर बसाया, मतलब हमने उन्हें यहाँ पर अपनी सरकार चलाने के लिए क्या किया, अनुमति दी। तो तिब्बती सरकार जो है, जो वहाँ से भाग कर आ रखे हैं, जिन्हें चाइना ने क्या किया, प्रताड़ित किया, उनको हम लोगों ने अपने देश में बसाया। तो वो लोग अपनी सरकार कहाँ से चलाते हैं, दलाई लामा जो हैं वो धर्मशाला से चलाते हैं, है ना। तो हर चीज के पीछे कहानी दिखेगी आपको। कुल्लू, अभी पता ही आपको, हिमाचल में बड़ी तबाही हुई, बहुत बाढ़ आई। ऐसा कभी हिमाचल ने, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि कभी पिछले 100 सालों में देखा होगा। हर जगह पर क्या, अतिवृष्टि, है ना, बहुत अत्यधिक बारिश के कारण क्या हुआ, जगह जगह नुकसान हुआ। तो ये नाम सुनते रहते हैं हम, लेकिन क्या है कि हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ पर है। तो जब हम ये कर लेंगे तो मैप से हमें क्या होता है, फिर पता चल जाता है भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है। थोड़ा मुझे इसका पॉलिटिकल मैप दो। नहीं, अभी जो आपने इसी का ऑक्सफोर्ड का या मैकमिलन का जो पॉलिटिकल मैप अभी मैंने फोटो खिंचवाई थी, ये ऑक्सफोर्ड का, उसका दो पहले मुझे। ये कौन सा है, ऑक्सफोर्ड का है कि मैकमिलन का है, मैकमिलन का है, ठीक है, दे दो, नीचे करो, है ना। ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, गिलगिट नदी दिख रही है आपको, तो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, इसके बारे में कम ही पढ़ाया जाता है हमारे देश में, बट यहाँ का पढ़ाया जाना चाहिए, तभी जाके लोगों के अंदर क्या आएगी। एक आपको ये बांदीपुरा दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ पे अमरनाथ केव दिख रही होगी, बर्फानी बाबा सुना है, अमरनाथ के दर्शन करने जाते हैं लोग, तो वो यहाँ पर है, ये अमरनाथ, ठीक है। अमरनाथ से भी क्वेश्चन बने हैं, कौन सा स्टेशन है, कहाँ पे रुकना है, किस रूट से होते हुए जाना है, कौन सा नेशनल हाईवे जाता है। अब जैसे इसमें तो 1A 1B दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा अभी काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं, ये थोड़ा पुराना मैप है, लेकिन लोकेशन अभी भी वहीं पर है। जैसे अमरनाथ है, पहलगाम है, दिख रहा है ना। श्रीनगर में हवाई अड्डे, जहाँ पे जहाज बना हुआ, उसको याद रखना आपने कि जैसे श्रीनगर में क्या बना हुआ, जहाज बना हुआ, इसका मतलब हवाई अड्डा, आप हवाई यात्रा कर सकते हैं वहाँ तक, है ना। आप लेह में हवाई जहाज से जा सकते हैं, ठीक है। फिर पुलवामा अटैक हुआ था, तो ये पुलवामा है, ठीक है। पुंछ सेक्टर बार बार सुनते होंगे आप, डाचीगम नेशनल पार्क सुनते होंगे, सुनते हैं, किश्तवाड़ बार बार सुनते रहते हैं हम, कठुआ सुनते हैं, जम्मू सुनते हैं, वैष्णो देवी तो सभी लोग सुनते हैं, ये रहा वैष्णो देवी, रियासी दिख रहा है, ये वैष्णो देवी है यहाँ पर, है ना। तो जम्मू होते हुए ही जाएंगे आप वैष्णो देवी, ये जम्मू है, ये इतनी डिस्टेंस पे क्या है, वैष्णो देवी है, दिख रहा है। ठीक है। फिर एक आपको झेलम भी दिखाई दे रही होगी, यहीं कहीं से निकलेगी, कहीं शेषनाग झील से निकलती है झेलम। कहां से निकलती है, उद्गम कहां से झेलम का, शेषनाग झील ही है, देखो चेक करो। थोड़ा ऊपर करना,
बेरीनाग, है ना। फिर हिमाचल, जैसे यहीं पे हमें हिमाचल दिख गया, तो चंबा देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर क्या दिख रहा है हमें, चंबा दिख रहा है। डलहौजी, मोटी मोटी जगहों को आपने हाईलाइट करना और उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए हमें कहां पर है। डलहौजी हो गया, धर्मशाला हो गया, ये तो सभी ने सुने हैं नाम। धर्मशाला हो गया, मनाली हो गया, इनको हाईलाइट करते हुए चढ़े। कांगड़ा वैली हो गई, पालमपुर हो गया, कुल्लू हो गया, कुल्लू सुना है, ठीक है। मंडी हो गया, दिख रहा है मंडी। ऊना हो गया, ऊना दिख रहा है। बिलासपुर हो गया, शिमला हो गया, राजधानी जो है। सोलन हो गया, है ना। और कालका दिख रहा है यहाँ पे, हम सुनते हैं कालका टू शिमला, छोटी जो ट्रेन है वो जाती है वहां पर। कसौली हो गया, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है कसौली, दिख रहा है। ये क्वेश्चन बहुत पहले बन चुका यूपीएससी में, कसौली कहाँ का हिल स्टेशन है, आंसर हिमाचल प्रदेश का। डलहौजी कहाँ का है, आंसर हिमाचल प्रदेश का है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, खज्जिवार करके जगह है, वो यहीं पड़ती है ना, उसको बोला जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। लेकिन जब हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं तब क्या बोलते हैं हम, कौसानी को बोलते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं जब कौसानी जैसी जगह है हमारे देश में। तो उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, कौसानी। लेकिन जब हम पढ़ेंगे कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है तो खज्जिवार को कहा जाता है। खज्जियार है, खज्जिवार है, गए हो आप, आंसर कैसे दिया आपने, हा? कम लोगों को पता होता है। सोलन है यहाँ पर, यहीं पे कहीं नाहन होगा, ये देखिए नाहन है। पौंटा साहब है, भाई पौंटा साहब तो यहीं लग गया ना हमारा, हम विकास नगर से आगे गए, पौंटा साहब गुरुद्वारा साहब है वहां पर, बहुत बड़ा है ना। उत्तराखंड में जब पूछेंगे, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर होगा या उत्तराखंड के जो समूह गांव होंगे, भारत का स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड से तुलना की जाती है किसकी, कौसानी की। किसने कहा, महात्मा गांधी ने। अब जब महात्मा गांधी जी ने बोल दिया कि कौसानी स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है, तो इसका मतलब स्विट्जरलैंड से अच्छा है। पर जो पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, मतलब पूरे जब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ते हैं तो तब भारत का स्विट्जरलैंड खज्जिवार को बोला जाता है। क्लियर हुआ। उत्तराखंड में तो आए होंगे क्वेश्चन, अरे तो भाई हाँ, मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, अरे भाई अब आप मेरे से पूछेंगे कि स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा पांडव सेरा को बोलते हैं। आप मधमेश्वर जाओ, उससे ऊपर पांडव सेरा पड़ता है, बहुत अच्छा ट्रैक है। या आप मेरे से पूछेंगे कि और स्विट्जरलैंड से सुंदर जगह कहाँ है, तो स्वर्गारोहिणी है। जाओ आप बद्रीनाथ से आगे ट्रैक पे जाओ, स्वर्गारोहिणी, वहां जाके एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी आपको। ऐसा लगेगा कि मैं पता नहीं, मतलब एक नई दुनिया में आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। स्विट्जरलैंड क्या होना, स्विट्जरलैंड तो कंक्रीट से बनाया हुआ है पहाड़ों पर। प्राकृतिक अगर आपको सौंदर्य देखना है तो उसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा प्रकृति पर। ये नहीं कि ब्लॉगर्स जो जाते हैं वो हर समय हर चीज की फोटो खींच रहे हैं। ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, हर चीज को देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या, कि हिमालय है क्या चीज। समझ में आया। चलो जी, ये समझ में आ गया। अरे भाई ये समझ में आया। थोड़ा सा मुझे, ये कौन सा वाला मैप है मैकमिलन का, मुझे थोड़ा उसका देना, ऑक्सफोर्ड का जो फोटो खींची है आपने। लगभग एक जैसी चीज होंगी वैसे, हाँ लगभग वही है। अब कहानियां, यहाँ का इतिहास ज्यादा नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, बीच बीच में जब आएगा आगे, अब जब आगे चलेंगे हम तब उसके साथ पॉइंट बनने स्टार्ट होंगे। ये तो स्टार्टिंग चल रही है अभी, है ना। मुझे फिर अब लद्दाख का दिखा दीजिए। सबसे पहले लद्दाख का एक कलर मैप, ये लद्दाख है आपका पूरा पार्ट दिख रहा है, ये कारगिल वाला क्षेत्र है, ठीक है। इधर आ जाओ, ये नंगा पर्वत दिखाई दे रहा है आपको। जब आपसे पूछेगा नंगा पर्वत कहाँ है, लद्दाख में है। भले ही वो बोले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन है क्या, लद्दाख का पार्ट है, तो लद्दाख में बोलेंगे हम। देवसाई नेशनल पार्क अगर पूछेगा तो लद्दाख में है।
कारगिल अगर पूछेगा तो लद्दाख में बोलना है आपने। द्रास, अगर द्रास सेक्टर सुना होगा आपने, सुना है द्रास, तो ये आपका लद्दाख में है। खारदुंगला, खारदुंगला सुना होगा, ये आपका लद्दाख में है। लेह इसकी राजधानी हो गई। हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी लद्दाख में है। यहां पर बहुत बड़ा बौद्ध मठ भी है लद्दाख में, हेमिस गुम्फा। क्या है? 3 बड़े इंपॉर्टेंट बौद्ध मठ हैं हमारे, होने को तो देहरादून में भी है, लेकिन 3 बौद्ध मठ जिन पर यूपीएससी की नजर गई, एक अरुणाचल प्रदेश में है, एक सिक्किम में है और एक ये वाला। उसने 3 मैच करने के लिए दिए कौन कहां पर है। तो जो हेमिस गुम्फा है वो लद्दाख में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वाले का नाम क्या है? त्वांग मठ। और एक सिक्किम वाले का नाम क्या है? रूमटेक बिहार। समझ में आया? तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। फिर आपका इधर कुछ दिख रहा है, ये पेंगोंग, पेंगोंग, इसको हाईलाइट करना आपने। देखो ना कितनी बड़ी जल राशि है ये, चाइना में भी पड़ रही, भारत में भी पड़ रही, बहुत लंबी लेक है। लेक हमारे उत्तराखंड में भी है, दुर्भाग्य यह है कि उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया जल्दी से। जाइए ना आप केदारताल जाइए, कहाँ मिलेगा केदारताल? कहाँ मिलेगा? उत्तरकाशी में मिलेगा। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, पर केदारताल कहाँ है? उत्तरकाशी में। जाइए काकभूषणी ताल जाइए, जाइए उखीमठ के ऊपर देवरिया ताल जाइए, वो तो छोटा ताल है, बहुत बड़ा नहीं है, बट काकभूषणी ताल है। ऐसे ही आपका चौरावाड़ी ताल था आपका केदारनाथ के ऊपर, जिसकी वजह से आपदा आई थी। ऐसे पता नहीं कितने ताल हैं हिमालय में ऊपर, बट उन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। करें कहाँ से? पढ़ाई में ही क्या है, अध्ययन अध्यापन है ना। बट हम निकालेंगे समय और हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जाने की। चलो जी, ये हो गया। इसके बाद इसका थोड़ा मुझे वैसा मैप दिखाइए। और कुछ मैप है इसमें? अच्छा, थोड़ा वापस लाना, इसको वापस लाओ। बाकी आपने इंडस को जरूर, इंडस का रास्ता देखना है आपने, बार बार देखना है आपने इंडस का रास्ता। ये जा रही है इंडस, ये दिख रही है, ये इंडस जा रही है यहाँ से, ये इंडस जा रही है पूरी, ये दिख रही है, और फिर ये पाकिस्तान में चलेगी, ठीक है। ऐसे ही आपको हिमाचल में, सॉरी, ये कश्मीर में दिखेगी आपको झेलम, ये दिख रही है, झेलम दिख रही है, अरे भाई ये दिख रही है, झेलम दिख रही है। फिर ये बॉर्डर बनाती है पाकिस्तान के साथ, झेलम बहुत लंबी बॉर्डर है ये झेलम, इधर भारत इधर पाकिस्तान, ये झेलम, ये बॉर्डर बन रहा है। फिर ये भी पाकिस्तान में चली गई, है ना। और इंडस के लिए कहा जाता है कि ये क्या, कैसी नदी है, हिमालय के फॉर्मेशन से पहले भी बह रही थी, और जब हिमालय उठ रहा था तो हिमालय को काट रही थी लगातार, इसीलिए यहाँ आई शेप वैली मिलती है। बंजी गॉर्ज है यहाँ पर, क्या है इंडस पर, कई जगह पर ऐसी घाटी में। वैसे तो नदियों पे आपने सुना होगा वी शेप वैली बनती है, कैसे बनती है, वी शेप वैली, लेकिन ये नदियां तो हिमालय के फॉर्मेशन से भी पुरानी है। मतलब हिमालय का जब निर्माण हुआ उससे पहले भी ये नदियां क्या कर रही थी, पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं उनको हिंदी में, है ना। हिमालय उठ रहा था, ये उसको लगातार काट रही थी, इसलिए आई शेप वैली बनती है यहाँ पर। क्या बनती है? और इसके गॉर्ज का नाम है बंजी गॉर्ज। जब हम हिमालय को क्या कर रहे होंगे, डिवीजन कर रहे होंगे, तब हम बोलेंगे कि बंजी गॉर्ज से लेकर और क्या, सतलज नदी तक जो हिमालय है उसका नाम क्या है। अरे भाई जब हिमालय पढ़ेंगे ना हम ऐसे करके, ये इस तरह से बनाते हैं हिमालय को। थोड़ा इधर दिखाइए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो इंडस से सतलुज, ये हो गई इंडस, ये हो गई सतलुज, एसटी लिख देता हूं मैं। फिर हो गई क्या, काली ऑब्लिक शारदा, फिर हो गई क्या, तीस्ता, और फिर हो गई कौन, दिहांग, है ना। हिमालय क्या है, दरअसल जो प्लेट थी ना हमारी गोंडवाना प्लेट, वो क्या हुई, यूरेशियन प्लेट से जब टकराई
तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो ये वाली थी। अगर मैं इसको ईस्ट बोलता हूं, इसको वेस्ट बोलता हूं, इसको नॉर्थ बोलता हूं, इसको साउथ बोलता हूं, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? नॉर्थ ईस्ट। ये समझ में आया? गोंडवाना प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी? तो हुआ क्या कि इधर हिमालय बहुत चौड़ा है, इस तरफ ये दिख रहा है, चौड़ाई ज्यादा दिख रही है, और इधर पिचका हुआ है, इधर बहुत कम चौड़ाई है। कारण क्या है कि उस तरफ को फोल्ड तो पड़ा, लेकिन क्या हो गया? तो जब हम पढ़ेंगे इंडस के गौड़ से सतलज नदी तक के हिमालय को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं हम? पंजाब हिमालय। है वो जम्मू कश्मीर में, लेकिन नाम क्या है उसका? पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? जब सतलज से काली, उत्तराखंड में काली नदी बहती है नेपाल और उत्तराखंड की बॉर्डर पर, जब हम बोलेंगे सतलज से काली, तब हम बोलेंगे कुमाऊं हिमालय। क्या बोलेंगे? और जब हम बोलेंगे काली ऑब्लिक शारदा से लेकर तीस्ता नदी तक, तब हम बोलेंगे नेपाल हिमालय। यूपीएससी ने पूछा इन चारों में सबसे लंबाई किसकी है, तो इसकी है सबसे ज्यादा लंबाई, नेपाल हिमालय की। और फिर जब हम बोलेंगे कि तीस्ता से दिहांग तक कौन सा, तो असोम हिमालय। क्या बोलेंगे? असोम हिमालय। ये डिवीजन होता है हिमालय का, ठीक है। एक तो ऊपर से नीचे पढ़ते हैं हिमालय का, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक रेंज पढ़ते हैं। लेकिन एक ऐसे में क्षेत्रीय जो डिवीजन है वो इस प्रकार से करते हैं कि पंजाब हिमालय कहां से कहां तक, इंडस के गौड़ से सतलुज नदी के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय, सतलुज से लेकर काली तक कुमाऊं हिमालय, काली से लेकर तीस्ता तक, तीस्ता आपको पता है सिक्किम से होते हुए आ रही है, तीस्ता तक नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग तक असोम हिमालय। समझ में आ रहा है? पूरा हिमालयी क्षेत्र है ये। क्लियर हो गया? तो ठीक है, इसमें लगभग इतना हो गया। अब मुझे थोड़ा सा हिमाचल, पंजाब ये दिखा दो जरा। ठीक है, ये क्या था? हिमाचल। थोड़ा सा इसके डिस्ट्रिक्ट कर दें। कितना हो गया टाइम? नहीं करो इसे। ये चंबा हो गया, लाहौल स्पीति, स्पीति घाटी सुना होगा आपने, नदी है, ठीक है। तो लद्दाख से लगा हुआ क्षेत्र है। क्या है? युवा लोग जाते हैं, बुलेट लेते हैं मनाली से, उसके बाद रोहतांग दर्रे से होते हुए कहाँ जाते हैं? पूरा मतलब लेह तक की यात्रा करते हैं। युवा अवस्था उसी को कहते हैं भाई, करना भी चाहिए। युवा अवस्था में ही घूम सकते हैं। आंखें खराब हो गई, बूढ़े हो गए, हाथ पैर चल नहीं रहे, तब प्रोग्राम बन रहा आपका घूमने का, तब क्या करोगे घूम के? बोझ बनोगे खच्चरों पर। चंबा हो गया, धर्मशाला हो गया, मंडी हो गया, हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया, बिलासपुर, सोलन, शिमला, नाहन, ये दिख रहा है, कुल्लू, किन्नौर। अब आपने क्या करना है कि भाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके चाइना से टच कर रहे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं देखिए। तो एक लाहौल स्पीति दिख रहा है मेरे को, है ना, एक मेरे को किन्नौर दिख रहा है, नीचे फिर उत्तराखंड लग गया, दिख रहा है। तो इन दो डिस्ट्रिक्ट को खास ध्यान रखना आपने, कौन सा? लाहौल स्पीति और किन्नौर। ये किसको टच कर रहे हैं? चाइना को टच कर रहे हैं। इधर हमारा पंजाब लग गया। क्या लग गया? तो ध्यान दीजिए, मतलब ध्यान रखना है कि वैसे भी जब ऐसा होता, थोड़ा ऊपर करो इसे, वैसे भी जब हम उत्तराखंड से जा रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले पौंटा साहब पड़ता है। क्या पड़ता है? फिर बड़े स्टेशन बोल रहा हूं, फिर नाहन पड़ता है, फिर सोलन पड़ता है, फिर शिमला पड़ता है। गए हो? नहीं गए? तो रोड भी ऐसी जा रही है। ये पौंटा साहब गया, फिर बड़ा पार्ट आ गया, नाहन आ गया, फिर एक बहुत बड़ा शहर पहाड़ पर सोलन मिलेगा आपको, फिर आपको शिमला मिलेगा। शिमला देख के आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े पहाड़ पर क्या, मतलब इतना बड़ा शहर और इतने बड़ी बड़ी मंजिलें। तो हिमाचल है वो, है ना। वहां के लोगों ने क्या किया? पहाड़ पर अपनी राजधानी बनाई। उत्तराखंड के लिए भी बोला गया था कि राजधानी गैरसैंण बनेगी, पर राजधानी कहां बन गई? अब घुमाते घुमाते आज 23 साल तो हो गए, सपना ही रह गया गैरसैंण राजधानी का। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो
शिमला हो गया, दिख रहा है। फिर आप जब और आगे जाते हो तो मंडी हो गया, ठीक। फिर आप तब जाके एक लंबा सफर तय करके कहां पहुंचते हो, मनाली। कहां पहुंचते हो, फिर मनाली पहुंच गए तो मनाली से ऊपर आपको दिख जाएगा रोहतांग दर्रा। मनाली किस नदी के किनारे है, ब्यास नदी के किनारे है। किसके किनारे है, ब्यास नदी के किनारे। देखा होगा आपने मनाली की रोड सब उड़ा दी, उड़ गई, उड़ गई मतलब बहा दी नदी ने, ब्यास नदी ने। और वैसे अगर आप वैसे सीजन में जाएंगे आप तो बहुत कम पानी दिखता है उसमें, लेकिन जब अपने विकराल रूप में आई तो पूरा रास्ता ही उड़ा दिया उसने। क्लियर हो गया होगा। थोड़ा आप मुझे नीचे का दिखा दो, 45 मिनट की बना दो ना। ये पंजाब हो गया भाई। पठानकोट मतलब जम्मू से लगा हुआ जो पूरा वो है। ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बताया था मैंने यहां पर, ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा था JNK का, कठुआ। कठुआ पड़ा है ना। मतलब पठानकोट से जब हम जम्मू में एंटर करेंगे तो कठुआ पड़ेगा, पर कठुआ से अगर हम नीचे आ रहे होंगे तो पठानकोट पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये पाकिस्तान से लगे हुए। क्या लगे हुए हैं, पठानकोट आपका पाकिस्तान से लगा हुआ, गुरदासपुर आपका पाकिस्तान से लगा हुआ। गुरदासपुर का नाम आप इतिहास में भी पढ़ते हैं। अकबर 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध पढ़ते हैं, अकबर और हेमू के बीच में पढ़ते हैं। वही हेमू जो कभी रेवाड़ी हरियाणा की सड़कों पर नमक बेचा करता था, उसके बाद उसने 24 युद्ध लड़े जिसमें से 22 जीता वो, लेकिन ये वाला युद्ध हार गया। उसकी हार को क्या बोला गया है, मतलब क्यों हारा हो, क्योंकि उसकी आंख में तीर लग गया, हाथी से नीचे गिर गया, सेना में भगदड़ हो गई। उसकी तरफ से, अकबर की तरफ से लड़ रहा था बैरम खान, और बैरम खान को क्या चाहिए था, बैरम खान ने उसको कैद करवाया, अकबर के सामने लाया। अकबर ने खाली तलवार छुआई थी उसकी गर्दन पर, बैरम खान ने उसकी गर्दन काट दी। किसकी, हेमू की, है ना। तो बोला जाता है कि दैवीय प्रकोप, मतलब हेमू की जो पराजय थी वो क्या थी, एक दैवीय प्रकोप था, और जो अकबर की विजय थी वो एक संयोग था, कि दैवीय संयोग था। मतलब दुर्भाग्य से हारा कौन, वरना 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, अगर उसकी आंख में तीर ना लगता तो इतिहास कुछ और होता। अकबर था कितने साल का, 13 साल कुछ महीने का था, बोलते हैं 14 साल में राजा बन गया। और यहीं पर उसका राज्याभिषेक हुआ। कहां पर, यहीं पर गुरदासपुर में कालानौर नामक स्थान पर पत्थरों का एक सिंहासन बनाया बैरम खान ने, और क्या कर दिया, क्या कर दिया, बिठा दिया, राजा बना दिया, और गाजी की उपाधि दे दी, काफिरों को मारने वाला। समझ में आ गया। और उसी बैरम खां को बाद में जब अकबर 18 साल का हो गया, जिस गुरु ने बैरम खां, मतलब जिस गुरु बैरम खां ने अकबर को बनाया, उसी बैरम खां को अकबर ने 18 साल होने के बाद 3 ऑप्शन दिए। या तो गुप्त मामलों के सलाहकार बन जाओ मेरे, या आप कुछ इस तरह से बोला, कुछ पद दिया कि वहां की सूबेदारी ले लो, या फिर आप हज यात्रा पे चले जाओ। बैरम खां समझ गया कि मेरा अंत आ गया है, उसने कहा मैं हज यात्रा पे चला जाता हूँ। हज मतलब मक्का मदीना, ठीक है। और बैरम खां जा रहा था तो उसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा की गई, कभी बैरम खान ने एक युद्ध में किसी की पिता की हत्या की थी, उस व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। किसकी, बैरम खान की। इतिहास में तो ऐसे ही लिखा गया है। फिर उसके बाद अकबर ने बैरम खान की पत्नी से विवाह कर दिया, अपने गुरुजी की पत्नी से। और फिर जो बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम, उसको पुत्रवत संरक्षण दिया। वही अब्दुल रहीम आगे चलकर अब्दुल रहीम खाने खाना बना। क्या बना, अब्दुल रहीम खाने खाना। और कौन अब्दुल रहीम खाने खाना, आईने अकबरी तो अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। थर्ड पार्ट ऑफ अकबरनामा इज आईने अकबरी। बताओ, बताओ भाई। अब्दुल रहीम खाने खाना एंड पाइंदा खां, क्या किया था उन्होंने, तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। चेक कीजिए तो।
खाने खाना उपाधि होती थी दरअसल, अब्दुल रहीम खाने खाना, खानों का भी खान। सेना का जो सर्वोच्च पद माना जाता था वो खान माना जाता था, और वो दिया नहीं जाता था किसी को, क्योंकि अगर किसी के पास 1 लाख की सेना हो गई वो तो राजा के लिए खतरा बन जाएगा। खाली सम्मान सूचक शब्द था खान, और ये भी उपाधि थी खानों का भी खान। तो खानों का खान तो पता नहीं कहाँ जाएगा फिर। अब्दुल रहीम खाने खाना और पाइंदा खाने तुजू के बाबरी, जिसको कि बाबर की आत्मकथा कहा जाता है, जिसे बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा, उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? आंसर अब्दुल रहीम खाने खाना एंड पाइंदा खां। और उसका इंग्लिश में अनुवाद किया मिसेस बेवरेज ने, सबसे अच्छा अनुवाद जो किया। यही हुआ था। तो यहीं बैठा था अकबर सिंहासन पर। ये वही अकबर है जो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में जिसका जन्म हुआ, राजपुतानी माँ का दूध पिया जिसने, वही अकबर की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि हुमायूं की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब अकबर का जन्म हुआ उस समय हुमायूं की स्थिति अच्छी नहीं थी। बेटा हुआ है, जब किसी ने बोला तो उसके पास कस्तूरी के अलावा कुछ नहीं था बांटने के लिए अपने सरदारों में, मतलब पैसे वैसे कुछ नहीं थे। लेकिन बना वो एक दिन फिर बादशाह बना। चलो जी, अमृतसर आपको पता है, अमृतसर, अमृत सरोवर नाम है वैसे यहाँ का। क्या नाम है? जब हम अपने सिख गुरुओं को पढ़ते हैं तो 10 सिख गुरु सुनते हैं हम। सबसे पहले हम सुनते हैं गुरु नानक, है ना। नानक नाम जहाज का, चढ़े सो उतरे पार। नानक जी के बारे में यही कहा जाता है। जब नानक, उस जमाने में जब नानक संत थे तो उन्हें हिंदू संत ही माना जाता था। ये अलग बात है, आज आते आते हम लोग अलग मान लेते हैं, बट अलग नहीं है। सिख धर्म हिंदू धर्म सब एक ही हैं। तो नानक जी पहले संत हुए। क्या हुए? खत्री परिवार में पैदा हुए थे वो। उन्होंने देश विदेश की यात्रा की थी। कहा जाता है मक्का भी गए थे वो, पूरा मतलब पैदल यात्रा की थी। हर समय उनके साथ उनके 2 शिष्य रहते थे, अली और मर्दाना, ये रहते थे। फिर उसके बाद गुरु अंगद देव हुए, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। फिर ऐसे करते करते चौथे सिख गुरु के समय में अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी। चौथे सिख गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी। उन्हें 500 बीघा जमीन दी, उसमें एक प्राकृतिक तालाब था। वही प्राकृतिक तालाब आज अमृत सरोवर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के आगे दिखाई देता है आपको। इसी अमृतसर में 5वें सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव, नाम सुना है? गुरु अर्जुन देव ने यहां पर क्या किया? 2 काम किए उन्होंने बड़े। एक तो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। क्या किया? गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। दूसरा, उन्होंने नींव पहले रख दी गई थी। अमृत, जो ये हरि मंदिर साहब बोलते हैं इसको, हरमिंदर साहब का जो गुरुद्वारा है, हरि मंदिर साहब की नींव पहले रख दी गई थी चौथे सिख गुरु के समय में। लेकिन निर्माण कार्य जो किया वो 5वें सिख गुरु ने किया। किसने किया? 5वें सिख गुरु। कौन? गुरु अर्जुन देव, जिनके समय में मुगल सिख संबंध क्या हुए? खराब हुए। क्यों हुए? क्योंकि जहांगीर शराबी था। जहांगीर का एक बेटा था जो कि मानबाई का बेटा था। किसका? मानबाई का बेटा था। अरे भाई, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत कौन? अरे मान सिंह कहां से हो गया यार? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत कौन? जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह, भारमल, भारमल के 2 बच्चे हुए, भगवान दास और अकबर की वाइफ क्या नाम है? जोधाबाई। और फिर भारमल के भी बच्चे हुए, मानबाई और मानसिंह। ये सब नौकरी कर रहे हैं किसकी? अकबर की। मानबाई का विवाह अकबर किससे करा रहा है? जहांगीर से, जिसको कि शाह बेगम का खिताब प्राप्त है। शाह बेगम मतलब मेन रानी जो है। और उसका बेटा कौन है? अरे भाई, खुर्रम कहां से आ गया? खुर्रम शाहजहां है, उसका बेटा हो गया खुसरो। अब खुसरो को किसी ने बोला पापा तुम्हारे शराबी हैं, इनके बस का नहीं है, तुम संभाल लो। अब जवान लड़का था, खुसरो ने विद्रोह कर दिया अपने पिताजी के खिलाफ। अपने शराबी पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया किसने? खुसरो ने। खुसरो चला गया किसके पास? 5वें सिख गुरु जो हमारे हैं अर्जुन देव जी के पास। अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? उन्हें आशीर्वाद दे दिया और शायद कुछ धनराशि भी दे दी। ठीक है। अब क्या हुआ कि जहांगीर ने हरा दिया अपने बेटे को। इस्लाम में तो उत्तराधिकार का कोई नियम है नहीं। पिता पुत्र के बीच में लड़ाई हुई, उसके बाद उसे अंधा भी करवा दिया।
बाद में उसकी एक आंख भी सही करवाई, फिर बाद में इलाज भी करवाया। पिता तो पिता होता है। बट ये है कि उसके दिमाग में खटक गया कि क्या गुरु अर्जुन देव ने इसको, मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया, तो राजनीतिक कारणों से हत्या कर दी 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की। किसने? जहांगीर ने। और मुगल सिख संबंध क्या हो गए? खराब हो गए। इतना समझ में आ गया? आगे चल के पढ़ते हैं हम। फिर एक गुरु तेग बहादुर हुए, वो धार्मिक कारणों से उनकी हत्या की। किसने? औरंगजेब ने। ये राजनीतिक कारण मान सकते हैं इसको हम, कि तुमने मेरे बेटे को, जहांगीर ने कहा तुमने मेरे बेटे को आशीर्वाद क्यों दिया? वो तो मेरे खिलाफ क्या कर रहा था? लड़ रहा था, विद्रोह कर रहा था। इसको हम राजनीतिक कारण मान सकते हैं। लेकिन औरंगजेब, जिसको आलमगीर, जिसको जिंदा पीर बोलते हो आप लोग, उसके समय में उन्होंने कहा, उनको कहा गया, क्या नाम है, गुरु तेग बहादुर को, कि आप क्या कीजिए, इस्लाम कबूल कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, सिर दूंगा पर सार नहीं दूंगा, मतलब सिर कटा दूंगा पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। उनकी हत्या कर दी। किसने? औरंगजेब ने। समझ में आ रहा है? वो धार्मिक कारणों से हुई, क्योंकि कट्टर था कौन? औरंगजेब। इतना क्लियर हो गया? फिर ये आपको अमृत सरोवर, आपको पता है हरि मंदिर साहब है, यहाँ पर हरमिंदर साहब का गुरुद्वारा बोलते हैं। ठीक है, सत श्री अकाल, भले ही पंजाबी में ये बोला जाता होगा सत श्री अकाल जी, लेकिन आप उसके भाव को समझो कि अकाल तख्त ही सत्य है। सत श्री अकाल क्या बोला जाता है? समझ में आया? अपने धर्मों को भी पढ़ने की कोशिश करो कि बोलना क्या चाह रहे हैं। अनुसरण करना है, अंधानुकरण नहीं करना है। तो जो सही प्रोनाउंसिएशन अगर आप करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि अकाल तख्त, जो अकाल है, जो मतलब जिनका निराकार, जो जिसकी कल्पना की गई है सिख धर्म में, वही सत्य है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, साकार, कुछ लोग साकार रूप की पूजा करते हैं, कुछ निराकार रूप की पूजा करते हैं। वो अपने अपनी क्या है, इच्छाएं हैं। ठीक है, तरन तारण साहेब दिख रहा है, कपूरथला। अब ये नाम हमने पढ़ लिया, लेकिन आगे चलकर एक काम आएगा हमारे कि कुछ रेल का कुछ बनता है क्या कपूरथला में? अभी इसमें पूरे, ये तो डिस्ट्रिक्ट के नाम है, खाली रेल के डिब्बे बनते हैं, ऐसे बोलोगे? है, रेल के डब्बे ना हो गए, माचिस के डब्बे हो गए। चलो ठीक है। होशियारपुर। तो अब देखो, पहला काम क्या करना, पाकिस्तान से लगे हुए पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण साहिब, फिरोजपुर और फाजिलका, ये 6 डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हैं? ये भाई नया मैप है पुराना है? नया मैप है पुराना है? 6 ही डिस्ट्रिक्ट है, ज्यादा डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बन गए, मुझे ऐसा लग रहा है डिस्ट्रिक्ट ज्यादा बन गए पंजाब में। लेटेस्ट मैप देख लेना निकाल के। अभी फिलहाल मुझे 6 दिखाई दे रहे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये इधर क्या हो गया आपका, ये जलंधर हो गया, मोगा हो गया, फरीदकोट हो गया, श्री मुक्तसर साहिब हो गया, बठिंडा हो गया, है ना, इधर मनसा हो गया, संगरूर हो गया, पटियाला हो गया, ये तो सुना होगा पटियाला, फतेहगढ़ साहिब हो गया, SAS नगर हो गया। तो जब 1999 में जब रिलायंस के धीरू भाई अंबानी जीवित थे, तब मैं जॉब किया करता था रिलायंस रियल में, मोहाली में। ठीक है, उस जमाने में सुनते थे हम केबल बिछ रही है मोगा में। तो क्योंकि मैं HR में था, ह्यूमन रिसोर्सेज में था, मैं बहुत बड़ा अधिकारी नहीं था, पर क्योंकि मैंने डिस्टेंट एजुकेशन से क्या कर रखा था, ह्यूमन रिसोर्सेज HRD का कोर्स कर रखा था, इसलिए हल्का कर रहा था, किया नहीं था पूरा। अन्नामलई यूनिवर्सिटी से कर रहा था डिस्टेंस एजुकेशन से, तो लग गई थी जॉब एक तरह से। तो तब सुनते थे हम मोगा में क्या केबल क्या हो गए, चोरी हो गए। जिस रिलायंस पर आज आप बात कर रहे हो, जो रिलायंस जियो वगैरह, उस जमाने में वो बिछ रहे थे 1999 के आसपास। इवन ऑफिस के अंदर जितने भी लोग थे उस समय दूसरा कनेक्शन यूज करते थे, वो बड़े बड़े बिल आया करते थे। कब इवन जो मेरे बॉस थे, मुझे याद है कि 60,000 रुपए का बिल था उनका। इतनी बातें करनी पड़ती थी उन लोगों को उस जमाने में। फिर सुनते थे हम चोरी हो गया, रात को जो केबल वगैरह बिछती थी वो चोरी हो जाती थी, फिर जाना पड़ता था, है ना। चलो ठीक है, अच्छा समय था पंजाब में, चंडीगढ़ में रहा मैं और मोहाली में रहा, बड़ा अच्छा समय कटा।
हाँ जी, हाँ आज काफ़ी अच्छे पद पर होता है। तो ठीक है, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया, हम लोग वापस आ गए ऋषिकेश। लोगों ने दौलत देखी, यहीं से बाहर जाने के भी मौके थे। मतलब आपको पता ही है पंजाब में कल्चर है बाहर जाना है, तो कई मित्र मेरे बाहर चले गए, उन्होंने बाद में ऑफर भी किया आ जाओ 2 महीने का खाना पीना रहना फ्री, जब काम मिल जाएगा तब अपना देखना। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं चाहते हम माल किसी का, नहीं चाहते हम खेत हैं, हमको अपनी प्यारी मिट्टी प्यारी अपनी रेत है ना, नहीं जाना बाहर। वैसे गलत है ऐसा सोचना भी, जाइए फॉरेन करेंसी लेके आइए, अपने अपनी विचारधाराएं हैं। चमन का प्यारा था, चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। इज्जत तो उसी की है जो विदेश में है ना। लेकिन हम लोगों को भले ही नालायक कहा गया होगा, लेकिन ठीक है, हम समाज के काम भी आते, सारे काम करते हैं। विदेश में रहने वाला व्यक्ति आपके काम नहीं आएगा, यहां पर रहने वाला व्यक्ति आपके काम आएगा। ये समझ में आ गया ये मैप? इसका मुझे अब फिजिकल देना है, टाइम हो गया, ठीक है इतना काफी, 5 मिनट बाद फिर।